हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब डीएससी सीरीज की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं काउंटिंग सॉर्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इस सॉर्टिंग को यूज करके हमारे एरे को सॉर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसके प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं काउंटिंग सॉर्ट। अब नाम से क्लियर है, काउंटिंग सॉर्ट में हम एलिमेंट्स को काउंट करके सॉर्ट करते हैं। कैसे देखो, तो मैं फटाफट से एक एरे बना लेता हूँ। तो ये हमारा एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट है और उनकी इंडेक्सेस। अभी हमारे पास जो एरे है वो अनसॉर्टेड है। अब हमें इसे सॉर्ट करना है यूजिंग काउंटिंग। और काउंटिंग सॉर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रीक्वेंसी काउंट की, यानी हमें जितने भी एलिमेंट है उनको काउंट करना है कि ये एलिमेंट कितनी बार आया है ना। तो सबसे पहला काम होगा हमारा फ्रीक्वेंसी काउंट। फ्रीक्वेंसी काउंट में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे हमारे एरे का मैक्स एलिमेंट। अब सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, अभी क्योंकि हम लॉजिक देख रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भैया हमारे एरे में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 7, है ना। नहीं तो हमें लूप चला करके सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब जितने हमारे पास यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे एक ज्यादा साइज का हमें एक एरे बनाना होता है। कोई भी नाम रख लो, मैं काउंट नाम से एरे रख लेता हूँ। तो मैंने एक काउंट नाम का एरे बना दिया टीजर का, जिसकी साइज हमने मैक्स एलिमेंट +1 ली है। अब +1 क्यों, हम एक सेकंड में समझेंगे। पहले हम ये एरे देखें। तो ये हमारा एक काउंट नाम का एरे है जिसमें टोटल मैक्स +1 एलिमेंट लेने हैं। मैक्स +1 एलिमेंट लेने से ये होगा कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो हमारी इंडेक्स में आ जाएगा, ठीक है। और हम चाह रहे हैं हम इसमें पहले से 0 रखें, है ना। तो हम इस तरह से एरे बनाते टाइम उसमें 0 रख देंगे। यदि हम वेक्टर बना रहे हो तो वहां पर हमें 0 रखने की जरूरत नहीं है, वेक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है, ठीक। अब यहाँ हम देखेंगे हमारे पास इस तरह से सारे एलिमेंट्स 0 है। अब हमें इस ARR एरे की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है और उन सभी फ्रीक्वेंसी को हमने काउंट एरे में रख देना है, ठीक है। कैसे देखो, तो इसके लिए सिंपल सा एक लूप चलाएंगे। I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन n और I प्लस, ठीक है। इसमें हम I को प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और एरे की I इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है उस वैल्यू को काउंट एरे की इंडेक्स बनाते हुए इस इंडेक्स में जो वैल्यू रखी हुई है उसको 1 से इंक्रीज। ये हमारा फ्रीक्वेंसी काउंट करने का लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरे ऑफ आई, यानी ARR एरे की आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो बनेगा हमारे काउंट एरे की इंडेक्स, ठीक है। और इस इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको 1 से कर दो इंक्रीज। तो देखो एरे ऑफ आई क्या है सर, 3। तो काउंट एरे की थर्ड इंडेक्स पे रखी वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, 0 से 1 हो जाएगा। फिर आई आगे बढ़ेगा, आई पहुंच गया 1 पे। जहां पर हम देखेंगे कि 6 रखा हुआ एलिमेंट 6 रखा हुआ है, तो काउंट एरे की 6 इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को 1 से बढ़ा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 आएगा तो काउंट एरे की 1 इंडेक्स पे रखी वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर आई आगे बढ़ेगा, 7 आया तो 7 इंडेक्स की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। फिर आई आगे बढ़ेगा, 2 आया 2 इंडेक्स की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। फिर आगे बढ़ेंगे, 7 आया 7 को 1 से बढ़ा देंगे तो 1 से 2 हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, 5 आया 5 को 1 से बढ़ा दो 1। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 आया 3 को 1 से बढ़ा दो 2, ठीक है। अब जो एलिमेंट आए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी तो होगी, जो एलिमेंट नहीं आए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। जैसे हमारे पास 0 नहीं आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है। ऐसे ही 4 नहीं आया है, ये दो एलिमेंट ऐसे जो हमारे पास नहीं आए। तो फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गया होगा कि हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है ARR एरे की और एक दूसरे एरे में रख देना है। अब इसी काउंट एरे का हमें लेफ्ट सम कैलकुलेट करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा लेफ्ट। ये क्या होता है, तो हर एक एलिमेंट के लेफ्ट में जितने एलिमेंट है उन सबका सम हमें चाहिए, है ना। अब देखो हमारे पास जो काउंट एरे है वो कुछ इस तरह से, मैं इसे एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्या, ठीक है। ये हमारा काउंट एरे है, ठीक है। इसमें मैं इंडेक्स को मतलब एलिमेंट के बाद फिर से अरेंज कर दूं, तो यहाँ पर 1 है तो मैंने बाकी सारे हटाए और 1, ऐसे ही बाकी सबको कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से अब हमारा ये काउंट एरे है। अब हमें इसके हर एक एलिमेंट को लेफ्ट सम कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले एलिमेंट का लेफ्ट सम कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो वहां पर जो भी वैल्यू रखी हुई वही उसका लेफ्ट सम है। हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे सेकंड से, यानी आई को रखेंगे 1 इंडेक्स पे, आई लेस देन चलेगा मैक्स एलिमेंट, सॉरी लेस देन इक्वल ले लेंगे क्योंकि मैक्स एलिमेंट
हमारे इंडेक्स में है तो लेस देन इक्वल आ जाएगा और i प्लस, और इसमें हम लिख देंगे कि काउंट एरे की i इंडेक्स पे प्लस इक्वल कर दो काउंट i माइनस 1 की वैल्यू। हमने i को कहाँ रखा है सर 1 इंडेक्स पे, तो 1 इंडेक्स की वैल्यू और इसके लेफ्ट में -1 यानी लेफ्ट में लेफ्ट वाली की वैल्यू को ऐड करके वापस यहीं रख, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके वापस इसी जगह पर रखना है, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर i आगे बढ़ेगा, इसकी वैल्यू और इसके लेफ्ट की वैल्यू को ऐड करके और इसी पे रख दो, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर आगे बढ़ेगा, इसकी वैल्यू और इसके लेफ्ट की वैल्यू यानी 2 और पिछले वाले लेफ्ट की वैल्यू 2 तो हो जाएगी 4। फिर आगे बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू इसके लेफ्ट की वैल्यू, सर ये भी हो गई 4। फिर आगे बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू इसके लेफ्ट की वैल्यू ये हो जाएगी 5। फिर आगे बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू तो ये हो जाएगी 6, और फिर आगे बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू तो ये हो जाएगी 7। आगे बढ़ते ही लूप ब्रेक, ठीक है। तो इस तरह से हम लेफ्ट सम कैलकुलेट करेंगे और उस रिजल्ट को हम काउंट एरे में ही रख देंगे, यानी हर एक एलिमेंट और उसके लेफ्ट में एलिमेंट क्या है उन सभी का सम हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। अब हमारा काउंट एरे कुछ इस तरह से हो गया होगा, तो ये हमारा काउंट एरे हो गया, यहाँ पर 8 आएगा, 6 + 2 8, तो लास्ट में 8, ये हमारा काउंट एरे। अब मेन एरे क्या है उसको देख लेते हैं, तो मैं उसको भी एक बार कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारा ARR एरे है, ये हमारा काउंट एरे है, और अब हमें एक तीसरा एरे और ले लेना है सेम साइज का, सेम मतलब एरे की साइज का। अच्छा, यहाँ पर कोइंसिडेंट है कि इसमें भी मैक्सिमम एलिमेंट 7 है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी 7 है, ठीक है। इस वजह से काउंट एरे की साइज भी ARR के बराबर आ रही। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, काउंट एरे की साइज कम या ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा, ठीक है। अब हमने यहाँ एक तीसरा एरे ले लिया जिसका नाम रख देते हैं ARR1, साइज n रखते हैं, एलिमेंट पहले से कुछ भी हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास एक ARR1 बन जाएगा कुछ इस तरह से, जिसकी इंडेक्सेस होगी कुछ इस तरह, ठीक है। और अब हमें काउंट एरे के एलिमेंट के हिसाब से ARR एरे के एलिमेंट्स को अरेंज करना है। काउंट एरे के एलिमेंट्स के हिसाब से ARR को अरेंज करना है। क्या मतलब उसका, तो ऐसे समझते, हमें यहाँ ये देखना है कि जो 1 आया होगा, ऑब्वियसली यहाँ जो नंबर रखे हुए हैं इन सबको हमने इस इंडेक्स से मैच किया है, और इनकी नई इंडेक्स ये एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। जैसे 1 की नई इंडेक्स 1 है, 2 की नई इंडेक्स 2 है, 3 की नई इंडेक्स 4 है, 4 की नई इंडेक्स 4 है, 5 की नई इंडेक्स 5 है, 6 की नई इंडेक्स 6 है, 7 की नई इंडेक्स 8 है। तो ये इनकी न्यू इंडेक्सेस है। पर आपको सर आपने तो सबकी इंडेक्स बता दी, हमने सबकी इंडेक्स बता दी, लेकिन एलिमेंट यहीं से लेंगे, ARR एरे से एलिमेंट लेंगे और इंडेक्स उसकी काउंट से, यानी यहाँ से क्या आएंगे सर, यहाँ से आएंगे एलिमेंट, और इस काउंट एरे से क्या आएंगे सर, काउंट एरे से आएगी इंडेक्स, ठीक है। अब इस इंडेक्स को इससे मैच करना है और जहां मैच होगा वहां पर उस एलिमेंट्स को प्लेस, ठीक है। कैसे देखो इसको समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा हम ARR एरे से एलिमेंट्स लेंगे ना, उसके लिए लूप चला दिया i = 0, i <n और i प्लस, i को हमने रख दिया यहाँ पर। अब एरे ऑफ i से हमें क्या मिला, 3 मिला, तो हम यहाँ देखेंगे कि एरे ऑफ i यानी जो 3 है उसको बनाओ इंडेक्स, किसकी, काउंट की, यानी इस इंडेक्स पे जाएंगे। अब इस इंडेक्स पे नई वैल्यू क्या रखी हुई सर, इस इंडेक्स पे वैल्यू रखी हुई 4, इसका मतलब 3 के लिए नई इंडेक्स क्या होगी 4। तो यहाँ से जो एलिमेंट आ रहा है उसको इस इंडेक्स से मैच करो और इस इंडेक्स पे इस एलिमेंट को पुट करो, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यह एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो ये क्योंकि हम इंडेक्स को इस एरे से, काउंट वाले एरे से उठा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि काउंट वाले एरे में रखी हुई है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू 1 होगी। कैसे, भाई कोई भी एलिमेंट आया होगा है ना, तो उसकी काउंटिंग 1 तो होगी। इसका मतलब कभी भी ये वैल्यू ये 0 इंडेक्स नहीं बन पाएगी, क्योंकि 1 होगी या तो 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगी। और हमें 0 वाले इंडेक्स को यूज करना है, क्योंकि हमारे एरे की पहली इंडेक्स 0 होती है ना। तो हम इसी 0 इंडेक्स को लाने के लिए यहाँ पर जो भी इंडेक्सेस रखी हुई है, यानी काउंट एरे में जो एलिमेंट रखे हुए हैं जिनको हम इंडेक्स बनाने जा रहे हैं, उन सभी को 1 से डिक्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर, सबसे पहले हमें चाहो तो अलग से इन सभी को 1 से डिक्रीज कर दो, है ना, या फिर एलिमेंट पिक करते टाइम डिक्रीज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें काउंट एरे की एरे ऑफ i माइनस को
या -1 को इसमें रख देंगे, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, हम इसको छोटा सा चेंज करते हैं और प्री डिक्रीमेंट ले लेते हैं। प्री डिक्रीमेंट से क्या होगा इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पहले माइनस माइनस लगा दिया और फिर स्टोर किया, ठीक है। अब समझो देखो ये काम कैसे कर रहा हो। तो हमने एरे की आई इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है सर, 3 रखा हुआ है ना। तो 3 को बनाया काउंट इंडेक्स का इंडेक्स। तो काउंट एरे की थर्ड इंडेक्स पे क्या है 4, पहले उसको क्या डिक्रीमेंट, तो वो क्या हो गया सर, वो हो गया 3 और उसको रख दिया इस इंडेक्स। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई सर, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब हम ARR, इसका ARR1 नाम है, ARR1 एरे की इस नई वाली इंडेक्स पे जो हमने काउंट एरे से ली है वहां पर स्टोर कर देंगे एरे ऑफ आई, यानी ARR1 की थर्ड इंडेक्स पे एरे ऑफ आई को यानी 3 को स्टोर कर दो, ठीक है। फिर आई आगे बढ़ेगा, आई पहुंच गया यहाँ। इस बार एरे ऑफ आई क्या है 6, तो सबसे पहले हम काउंट एरे की 6 इंडेक्स पे जाएंगे और जो भी वैल्यू रखी उसको 1 से डिक्रीज, और फिर इस डिक्रीज्ड वैल्यू को इंडेक्स में रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमें ये नई इंडेक्स मिल गई, किसके लिए, इस 6 के लिए। तो 5th इंडेक्स पे 6 को रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। फिर आई को आगे बढ़ा, ठीक है। एरे ऑफ आई पे आ गया 1, ठीक है। तो काउंट एरे की 1 इंडेक्स वाली एलिमेंट को 1 से डिक्रीज कर दो, ये हो गया 0, और इसी वैल्यू को जो डिक्रीज हो गई उस वैल्यू को इंडेक्स नाम के वेरिएबल में 0 आ गया इसमें। मैं इसी 0 इंडेक्स को यूज लेना चाह रहा था, इसीलिए हमने काउंट को पहले डिक्रीज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। फिर आई को आगे बढ़ा देंगे, एरे ऑफ आई क्या आया 7, तो 7th इंडेक्स वाली वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर दो, ये हो गया 7, और उसी वैल्यू को इंडेक्स वेरिएबल पे रख दो और इसी इंडेक्स पे इस एरे ऑफ आई को यानी 7 को पुट, तो एरे 1 की 7 इंडेक्स पे एरे ऑफ आई यानी 7 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ गए एरे ऑफ आई है 2, तो 2 इंडेक्स वाली वैल्यू को 1 से घटाओ, 1 हो गई, इसको इंडेक्स में रख दो, यहाँ पर 1 आ गया, और 1 इंडेक्स पे एरे ऑफ आई यानी 2 को स्टोर कर दो। फिर आई को आगे बढ़ाएंगे, एरे ऑफ आई आया 7, तो हम 7 इंडेक्स वाली वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेंगे, इसे इंडेक्स में रख दो 6, और 6 इंडेक्स पे एरे 1 की 6 इंडेक्स पे एरे ऑफ आई को यानी 7 को रख, फिर आई को इंक्रीज कर देंगे, एरे ऑफ आई क्या आ जाएगा सर, एरे ऑफ आई आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5th इंडेक्स पे रखिए वैल्यू को 1 से कम कर दो 4, इसको रखो इंडेक्स में, तो यहाँ पर आ गया 4, और 4th इंडेक्स पे एरे ऑफ आई यानी 5 को पुट कर देंगे, फिर आई को इंक्रीज करेंगे, एरे ऑफ आई आ गया 3, तो 3rd इंडेक्स जो वैल्यू उसे 1 से डिक्रीज कर दो 2, उस डिक्रीज्ड वैल्यू को इंडेक्स में रख दो 2, और इस एरे ऑफ इंडेक्स पे यानी 2 पे हमें एरे ऑफ आई को यानी 3 को रख देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और जैसे ही आई आगे बढ़ेगा लूप। अब जैसे लूप ब्रेक होगा, हम एरे 1 को देखें तो इसमें इस ARR एरे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड है, समझ में आ गया। अब सारी वैल्यू जो एरे 1 में है उसे वापस ARR में स्टोर करवा दो, ताकि हमें एक्चुअल जो रिजल्ट चाहिए वो तो ARR में चाहिए, तो हमें वहां पर सॉर्टेड वैल्यू मिल जाए। होप ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं कि हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल कोड है, यही 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, उसके बाद में उस फ्रीक्वेंसी का लेफ्ट सम कैलकुलेट करना है, और लेफ्ट सम कैलकुलेट करने के बाद में जो फ्रीक्वेंसी आई है काउंट एरे के अंदर उसको नई इंडेक्स बनाते हुए एलिमेंट्स को प्लेस कर दे। बस ये सिंपल सी सॉर्टिंग, ठीक है। तो देखो फटाफट इसका कोड देखते हैं। इसमें हम एक एरे बना लेते हैं, ARR, चाहो तो वेक्टर ले सकते हो, फाइल बंद कर देता हूँ। तो हमने एक एरे ले लिया जिसमें एलिमेंट रख दिए कुछ इस। अब यहाँ हम एक n कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि हो जाएगा कुछ इस तरह, ठीक। अब हम यहाँ काउंटिंग सॉर्ट को कॉल करते हैं और उसे एक एरे और n पास कर देते हैं। अब हमारे पास काउंटिंग सॉर्ट फंक्शन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे void काउंटिंग सॉर्ट, जिसमें एक एरे होगा और एक n होगा। तो हमने इसी फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दिया। अब ARR में वो वैल्यू पहुंच गई होगी और n में हमारे पास एलिफ, ठीक है। अब हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हमें 2 एरे चाहिए होंगे। हम पहले 2 एरे बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं i इक्वल्स टू 0 i, हाँ हम सबसे पहले मैक्स लेंगे और यहाँ पर हम मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे कि यदि एरे ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स हो तो मैक्स इक्वल्स टू एरे ऑफ आई स्टोर करो। इससे हमारे पास इस ARR एरे की सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम एक काउंट एरे ले लेंगे जो कि मैक्स एलिमेंट +1 होगा, और इसमें सभी वैल्यू पहले से 0 होनी चाहिए। तो हम इस तरह से, अच्छा 0 नहीं स्टोर करेंगे तो भी वो बस असाइन कर देने, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स लगा करके, ताकि सारी वैल्यू अपने आप 0 आ जाए। तो ये भी सही सिंटेक्स है और
ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चलो हमें सबसे पहले हम दूसरा एरे भी बना लेते हैं। तो मैंने एक एरे 1 भी बना लिया एन की, ठीक है। अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए हमने लूप चलाया 4, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसमें काउंट एरे की एरे ऑफ आई इंडेक्स को 1 से बढ़ा, इससे हमारी फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी। तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। अब उसके बाद ये हमें लेफ्ट सम कैलकुलेट करना है, और लेफ्ट सम कैलकुलेट करना काउंट एरे का। तो यहाँ हम फिर से लूप चलाएंगे जो कि 1 से शुरू होगा और जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मैक्स एरे, और इसमें हम काउंट एरे की आई इंडेक्स पे स्टोर करवा देंगे प्लस इक्वल करके काउंट एरे की आई -1 इंडेक्स वाली वैल्यू, जिससे कि पिछले वाली मतलब लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट का सम आता रहेगा हमारे, ठीक है। तो मैं इसे लेफ्ट सम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट अरेंज करना है एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एलिमेंट ऑफ काउंट एरे, कि जो काउंट एरे के अंदर एलिमेंट्स आए हैं उनके हिसाब से हमें अब अरेंज करना है सभी एलिमेंट्स को, और नए एरे में रख देना जो कि हमारा एरे 1 है जो हमने यहाँ ले रखा। और उसके लिए हम लूप चलाएंगे कुछ इस तरह से 4i = 2 से, राइट। और इसमें हम सबसे पहले एक इंडेक्स ले लेंगे जिसमें स्टोर करवा देंगे काउंट एरे की एरे ऑफ आई वाली वैल्यू, और अब एरे 1 की इस इंडेक्स पे स्टोर करवा देंगे एरे ऑफ आई। इस तरह से हमारे पास एरे ऑफ आई के सभी एलिमेंट्स एरे 1 में अरेंज हो जाएंगे, वो भी सॉर्टेड फॉर्म। अब ये सारे एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी एलिमेंट्स को वापस स्टोर करवा देंगे ARR के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे कुछ इस तरह से, और इसमें हम एरे ऑफ आई में स्टोर कर देंगे एरे 1 ऑफ आई की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स वापस इसमें आ जाएंगे। अब हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरे जब कॉल होता है तो उसमें जो भी चेंजेस करोगे वो ओरिजिनल के अंदर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर आउटपुट कर देते हैं। आउटपुट करने के लिए लूप कराते हैं 4 int i ऑफ ARR, और इसमें हम सी आउट कर देते हैं आई कुछ इस। अब इसे रन करके देखते हैं तो हमारे ये सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, जिसमें 1 2 3 3 5 6। तो ये हो जाएगा हमारा काउंटिंग सॉर्ट। अब बात करते हैं काउंटिंग सॉर्ट की लिमिटेशंस। फर्स्ट हम लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशन में एक ही सबसे बड़ी लिमिटेशन है, और वो है कि काउंट एरे की जो साइज होगी वो बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हम काउंट एरे की साइज क्या ले रहे हैं सर, हम काउंट एरे की साइज ले रहे हैं मैक्स। और यदि हमने एरे को जिस तरह से लिया जिसमें एलिमेंट है 5 7 100 175 2 8 और 9, अब एलिमेंट मुश्किल से हमारे पास वो थोड़े से हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उस केस में काउंट एरे की साइज बहुत ज्यादा जा सकती है। अभी तो हमने फिर भी 3 डिजिट के अंदर एलिमेंट लिए, मान लो 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स या 10 डिजिट्स के अंदर हो, तो काउंट एरे की साइज बहुत ज्यादा जा सकती है, और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इस सॉर्टिंग। अब इस सॉर्टिंग फिर कहाँ यूज लेते हैं, तो इस सॉर्टिंग को मैक्सिमम केस में यूज लेते हैं कैरेक्टर्स को सॉर्ट करने की। कैरेक्टर सॉर्टिंग में क्यों, क्योंकि कैरेक्टर सॉर्टिंग में हमारे पास मैक्सिमम कैरेक्टर होते हैं 256, ठीक है। और इन कैरेक्टर को सॉर्ट करने में मैक्सिमम काउंट की साइज क्या जाती है सर, 256। तो हम उसको ऑक्सिलरी ले सकते हैं इस तरह से। स्टार्टिंग में जैसे हमें लगता है कि काउंट जो हमारा एरे है वो कैरेक्टर का है, तो उस केस में हम जो काउंट एरे बनाएंगे वो हम डायरेक्ट 256 का बना देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कैरेक्टर हमारे पास होते ही नहीं है, कीबोर्ड में भी नहीं होते। हालांकि जब हम यूनिकोड यूज करते हैं तो उसमें इससे ज्यादा होते हैं, लेकिन रियल जब हम यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए जितने भी कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं वो 256 होते हैं, तो वहां तक जाएंगे। तो हमें इसे यूज कहाँ लेना है सर, हमें इसे मैक्सिमम केस में यूज लेना है कैरेक्टर सॉर्टिंग। एक और यूज है इसका जो हम अगले वीडियो में देखने वाले, ठीक है। फिलहाल एक यूज ये समझ में आ गया कि जब भी हमें कैरेक्टर्स को सॉर्ट करना हो, सिंपल कहते हैं तो स्ट्रिंग को सॉर्ट करना हो। अब स्ट्रिंग को सॉर्ट करने में स्ट्रिंग नेम हो सकते हैं ना, अलग अलग स्ट्रिंग को सॉर्ट करना, वो नहीं, एक स्ट्रिंग और उसके कैरेक्टर को अरेंज करना हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वहां पर हम इस सॉर्टिंग को यूज ले, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स प्लस पॉइंट की। तो प्लस पॉइंट है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स। क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यदि हम बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ऑर्डर ऑफ n प्लस मैक्स। क्यों n प्लस मैक्स? ये देखो, तो यहाँ हम दो तरह के लूप चला रहे हैं इसी कोड के अंदर। जैसे पहला हमारा लूप n चलता है, दूसरा हमारा लूप n चलता है, तीसरा वाला लूप जो लेफ्ट सम कैलकुलेट होते हैं वो मैक्स चलता है, और ये n चलता है। अब इसे हम कह सकते हैं कि सर 3n प्लस मैक्स जा रहा है। और हमें पता है कि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं। अब एक ही टर्म बची हमारे पास n प्लस मैक्स। एक और टर्म होती तो फिर हम उनमें देखते हैं कि जो फास्ट ग्रोइंग टर्म है, जो फास्ट बढ़ रही है, जो जल्दी से इंक्रीज हो रही है ना, उसको हम टारगेट करते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास एक ही टर्म बची है,
तो वो हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्स। ऐसे यदि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये भी सेम होती है ऑफ n प्लस मैक्स। क्यों? क्योंकि n की साइज का हम एरे 1 ले रहे हैं और मैक्स की साइज का हम काउंट एरे ले रहे हैं। तो हमारे ARR वाले एरे के अलावा हम 2 एरे यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, जिसमें एक है ARR1 जो n की साइज का होगा और दूसरा काउंट है जो कि मैक्स साइज का हो। तो ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ये आ गया है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।